नहीं अम्मी, अब और इंतजार नहीं होता मुझसे। सारी तरकीबें आजमा ली मैंने, अब इस बुढ़िया की मौत तक मैं वेट नहीं कर सकती। बड़े अफसोस की बात है कश्यप, तू अपनी माँ की चालाकियों को भी नहीं समझ पाई। अरे समझ तो रही हूँ अम्मी, पर मुझे नहीं लगता कि ये बुढ़िया अपने शौहर की आखिरी निशानी वाला घर कभी छोड़ेगी भी। असल में मसला ये है कश्यप, तू मेरी बातों पे अमल नहीं कर रही है। अरे अम्मी, अमल तो कर रही हूँ लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकल रहा है ना, क्या करूँ अब आप ही बताएं मुझे। तू अगर फौरी नतीजा चाहती है ना तो अपनी माँ की आखिरी बातों पे अमल कर। वो क्या अम्मी, फौरन से बताओ मुझे। तो सुन गौर से मेरी अरे वाह अम्मी वाह, क्या प्लान निकाले तुमने, तो दिल ही जीत लिया मेरा। लेकिन बस अब एक दुआ करो कि ये सब नाटक करते हुए मेरी हंसी ना छूट जाए कहीं। बेटा, तेरी अस्सी छूटी तो समझो किस्मत फूटी। अरे अम्मी ऐसी बात तो ना करें, पहले मेरे सितारे गर्दिश में इस घर में और ऊपर से ये बुढ़िया से मेरी जान नहीं छूट रही है। कश्यप, कश्यप। जी अम्मी। देखा, इतनी जल्दी ऊपर जाने वाली नहीं है ये, इससे नहीं छूटती मेरी जान अम्मी। चलो मैं इसकी बात सुनूं तो मेरी जान खाती रहेगी, बाद में फोन करूंगी आपको मैं। हाँ बस इतनी सी बात सुन ले, जो कहा है मैंने उस पे अमल कर ले। हाँ अम्मी, मैं पूरी कोशिश करती हूँ, आज से करूंगी अमल उस पे। चलो अपना ख्याल रखना और मैं फिर बाद में तुमसे बात करती हूँ। चलें, खुदा हाफिज अम्मी। तो ये बुढ़िया भी पता नहीं कब मरेगी। यहीं तो रखी थी, कहाँ गई? कश्यप, कश्यप। जी अम्मी। कहाँ रह गई लड़की? कश्यप। जी जी अम्मी। कब से आवाजें दे रही हूँ, कहाँ रह गई थी? वो मैं कमरे में थी। खैरियत? मैंने यहाँ दवाई रखी है, मिली नहीं रही, कब से ढूंढ रही हूँ मैं। दवाइयाँ नहीं मिल रही? यही तो रखी थी अम्मी। पता नहीं कहाँ जा सकती, मैं खुद यही सोच रही हूँ कि जा कहाँ सकती है। मैं देखती हूँ, एक मिनट। अम्मी यही तो रखी थी, पता नहीं कहाँ चली गई, मिल नहीं रही। अच्छा छोड़ो, रहने दो, क्यों परेशान हो रही हो? शायान से दोबारा मंगवा लूंगी। अरे परेशान होने वाली बात है ना अम्मी, कुछ दिनों से इस घर में बहुत अजीब अजीब सी चीजें हो रही हैं। अजीब सी? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब कि अम्मी, मुझे लग रहा है कि हम तीनों के अलावा भी इस घर में कोई और है। कैसी बातें कर रही हो? हम तीनों के अलावा और कौन है इस घर में? यही तो पता करना है अम्मी कि वो कौन है, उस मखलूक का ताल्लुक कहाँ से है। फजूल बातें मत करो, कोई तीसरी चौथी मखलूक नहीं होती। अरे अम्मी ऐसा होता है, आपको पता है हमारे पिछले घर में भी ना ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती थी, हमारी पड़ी हुई चीज़ें खुद ब खुद ही अपनी जगह से गायब हो जाती थी। और वही मैं आजकल यहाँ पे देख रही हूँ। अम्मी मैं बता रही हूँ, कोई है इस घर में, पर अम्मी क्या है मुझे कुछ समझ में। अम्मी वो देखिए आपके पीछे कुछ है, मैंने अभी देखा। खैर करे, कौन है? पता नहीं अम्मी, कोई खुले बालों वाली औरत है, पर नजर नहीं आ रही है ठीक से मुझे भी। कैसी बातें कर रही हो? मुझे चक्कर आ रहे हैं। मुझे बेचारी अम्मी जी। चलो मेरा तो काम हो गया। कश्यप, मुझे समझ नहीं आ रहा इस घर में हो क्या रहा है। वही तो शायान मैं कह रही हूँ, कोई बलाएं हैं जो हमारे पीछे पड़ गई हैं। भलाए? क्या मतलब? शायान, ये कुछ गैर इंसानी मखलूक है जो हमें परेशान किए जा रही है। मैं बहुत अजीब अजीब सी आवाज़ें नोटिस कर रही हूँ आजकल। तो अम्मी की तबीयत खराब है, ऊपर से वो दवा ना मिलने की वजह से बेहोश हो गई, और तुम ये क्या बातें लेकर बैठ गई हो? तुम माँ बेटों को मेरी ये बातें फजूल लग रही हैं। जब एक एक करके तुम दोनों को निगल जाऊंगी मैं, फिर तुम लोगों को यकीन आएगा। कश्यप, कश्यप ये क्या बोल रही हो? कौन कश्यप? कश्यप नहीं हूं मैं तुम लोगों की मौत हूं। अपनी माँ की सलामती चाहते हो तो इसे इस घर से रवाना कर दो, नहीं तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। शायान, ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हें सोना नहीं है? मत सो, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। चलो सुबह बात करते हैं। गुड नाइट।
ये सब बदरुओं का चक्कर है बाजी, सब बदरुओं का चक्कर है। एक बार अगर ये घर में आ जाए तो समझो कि बस बेड़ा गर्क हो जाए। और कश्यप तो पुराने घर के मामला सब जानती है। क्यों कश्यप? हाँ भाई, इनकी अगर बात ना मानो तो ये तो घर तबाह करने पे आ जाती हैं। हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? यही तो बाजी, जो इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते उन्हीं का तो ये नुकसान करते हैं। मैं तो कहती हूँ एहतियात से काम लीजिए और इनके डिमांड को पूरा कर दीजिए। देखिए खाला, मेरी बात समझिएगा। ये जो भी कुछ चीज़ है ना, ये अम्मी को घर से बाहर निकालना चाहती हैं। आप मेरी बात को समझें। सब समझ रही हूँ बेटा, मैं सब आ रहा है मेरे दिमाग में, सब समझ रही हूँ मैं। एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा, पहले इंसान घरों पे कब्जा करते थे, अब ये भूत। भाई इंसानों पे तो फिर भी काबू पाया जा सकता है, पर इन जिनों का क्या इलाज है? हर मुसीबत का इलाज है और इस मुसीबत से भी इंशाल्लाह ताला निकल जाएंगे। हाँ भाई, कैसे दिया? नहीं दिया? अच्छा हाँ माँ, बड़ा अच्छा दिया आपने। फुल ओके की रिपोर्ट है। और ये YouTube बड़ा देख रही हैं आजकल आप, हैं? और गालिब की फिल्म भी। है माँ, उस होस्ट की वीडियो अब देखी आपने? तो इतनी पुरानी हो गई है, जमाने हो गए उसे आए हुए। तुम्हारी कैसेट वहीं फंसी रहती है। आई वीडियो को छोड़, ये बता आखिरी बाजी कैसी मारी मैंने? हाँ माँ, मजा ही आ गया। मानना पड़ेगा तुम्हारे टैलेंट को। क्या चाल चली है तुमने। आखिर माँ किसकी हूँ? ये तो है अम्मा, बस अब जल्दी कुछ करो, मेरा अब गुजारा नहीं होता यहाँ पे। बस अब तू देखती जा, ये बुढ़िया कैसे अपनी जान बचाने के लिए इस घर से भागेगी। सही कहती हो अम्मा, बस है मुझसे तो अब इंतजार नहीं होता। अल्लाह करे जल्दी से ये सब हो जाए और मैं इस घर पे मालकिन बनकर आ जाऊं। बस थोड़ा सा इंतजार और कर ले, इतना किया ना मेरी बच्ची, थोड़ा और कर ले इंशाल्लाह। किस बाबा को लेकर आ गई हैं आप? अरे रिमझिम बाबा हैं, बहुत पहुँचे। वो अपनी फरजाना बाजी के घर में नहीं जब आसिफ हुआ था, इनके इल्म की वजह से गया था। तुम्हें नहीं पता? चुप कर जाओ। हक! रिमझिम बाबा, मुझे बगावत की बू आ रही है। तुम माँ बेटों की खुशी खुशी कुछ चीजें हैं जो उतारे में मांग रहे हैं ये लोग। क्या मांग रहे हैं? डिमांड चेक करो इनकी। दो दो जोड़े डिमांड कर रहे हैं, एक लेडीज और एक जेंट्स, वो भी ब्रांडेड। एक टी डॉट और एक रिहाना डी। क्या शलवार कमीज? कुर्ती भी चलेगी, लेकिन मसला ये है कि 2 किलो चिलगोजे भी मांग रहे हैं। किस किस्म की ख्वाहिशात हैं इनकी? शलवार कमीज का क्या करेंगे और ये चिलगोजे सोने के भाव मिल रहे हैं। वैसे बाबा जी हम सब कुछ दे देंगे, मगर गारंटी क्या है कि ये लोग चले जाएंगे? ये गारंटी मेरी है। अगर आपने इनको ये चीजें प्रोवाइड कर दी तो ये पीछे मुड़ के भी नहीं देखेंगे। क्यों? देखिए, अजबात में सर हिला रहा है। अच्छा ठीक है बाबा जी, हम जो ये मांग रहे हैं ना हम सब दे देंगे, मगर इनको बोले ये जो सामान चोरी किया ना उन्होंने हमारे घर का, वो सब वापस कर दे। नो, नेवर। ये तो इम्पॉसिबल है कि वो सामान वो आपको वापस करें। वो तो इन्होंने अपनी बहन की जहेज में दे दिया। ये भूत वगैरह कब से जहेज देने लग गए? अरे इंसानों को देख देख के इनमें भी ये गलत रिवाज चल पड़ा है। अम्मी, ये में जो आमिल बाबा जो है ना 2 नंबर टाइप लग रहा है। बस अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसको रफा दफा कराएं यहाँ से। तुम क्या बातें कर रहे हो? मैं ठीक ही तो कह रहा हूँ। आप किन चक्करों में पड़ गई हैं ढोंगी बाबों में? इसकी बातों से अंदाजा नहीं हो रहा क्या ये किस तरीके से मासूम लोगों को बेवकूफ बनाता होगा। गुस्ताख! तूने गलत पंगे से पंगा ले लिया है। अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। अरे बाबा जी माफ कर दें, बच्चा है, आपसे मैं माफी मांगती हूँ। अरे ये क्या हो गया आप लोगों को? ये ड्रामा कर रहा है। तू बैठा है यहाँ पर, चल निकल, बुलाऊं पुलिस को? ठीक है, तो फिर मैं जा रहा हूं, लेकिन निकल। कौन? अम्मी मैं हूँ, क्या हो गया है? दवाई लेकर आया हूँ आपके लिए। कुछ नहीं, पता नहीं अजीब सी बेचैनी है और दिल भी बहुत डूब रहा है मेरा। आप फिक्र ना करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस आप दवाई खाएं और आराम करें। पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारे घर को। अम्मी किसी की नजर नहीं लगी, सब कुछ ठीक है, आप परेशान नहीं हो। कैसे परेशान ना हो बेटा?
सब कुछ तो तुम्हारे सामने हो रहा है और कुछ समझ भी नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। मुझे कुछ वक्त दें अम्मी, मैं इसका हल निकालता हूँ, आप आराम करें। आप आराम कीजिए दवाई खा के। अरे अम्मी मैं क्या बताऊं तुम्हें, मेरे तो हंस के पेट में ही दर्द हो गया। पता है अम्मी वो मासूमा क्या बोल रही थी, अगर इन्होंने जो सामान लिया ये वापस कर देंगे ना तो मैं इन्हें उतारा दे दूंगी। अम्मी इनको तो ये भी नहीं पता है बेवकूफ कि सारा सामान हमने आगे पीछे किया है। अम्मी मुझे लगता है कि ये शान आ गया, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हाँ चलो ठीक है, खुदा हाफिज़। इतना देर से आए आज आप, लेट क्यों हो गए? कश्यप मैं अम्मी के कमरे में जाके बैठ गया था उनकी दवाएं लेकर, वो बहुत परेशान लग रही थी। अब कैसी हैं वो? इन सब चीज़ों को उन्होंने बहुत सर पर सवार रखा हुआ है। शायान सर पे तो मेरे भी सवार है। अजीब अजीब सी कुछ आवाजें आती है मेरे कानों में, जैसे कोई मुझसे कह रहा हो कि अपनी सास को निकाल दो इस घर से। खुदा न खास्ता अगर उन्हें किसी ने नुकसान पहुंचा दिया तो मैं नहीं देख पाऊंगी ये शान, वो मेरी भी अम्मी है। मुझे तो पता नहीं तुम लोगों ने इन सब चीज़ों का वहम पाल रखा है। ऐसा ना कहे खुदा न खास्ता वो अम्मी का गुस्सा आप पे ना निकालने शायान। तो निकाले ना गुस्सा, मैं चैलेंज करता हूँ, निकाले मुझ पर। अरे शायान ये क्या कह रहे हैं आप, प्लीज खामोश हो जाएं, ऐसे मत बोलें। तुम एक मिनट चुप रहो, अगर कोई सुन रहा है तो बताओ, आ जाओ मेरे पास। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा, इसको सबक सिखाना पड़ेगा। चल चुप कर जा बदबख्त, ये क्या बोल रहा है? क्यों अपनी खूबसूरत बीवी मेरे हाथों से मरवाना चाहता है? मैं फूंक उड़ा दूंगी तुम दोनों को। तो मारो फूक। क्या हुआ, हवा निकल गई क्या? अभी बताता हूँ। क्या कर रहा है तू? ज्यादा होशियारी दिखा रहा है मुझे। ये चाकू किसको दिखा रहा है तू? तू बोल तो मैं तेरा काम आसान कर दूं। मुझे आज ही मौलवी साहब ने बताया था, जिसकी नस काट दो ना उसके असरात खत्म हो जाते हैं। बच्चों वाली बातें कर रहे हो, क्या बेवकूफ हो गए? अच्छा तो तुम्हें ये बेवकूफ वाली बातें लगती हैं, तो देखते हैं किसका नुकसान होता है। अरे शायान ये क्या कर रहे हैं आप? चलो ये तो अच्छा हुआ तुम ठीक हो गई। अब तुम्हारी नस नहीं, छोटी वाली उंगली काट दो। छोटी उंगली क्यों शायान? मौलवी साहब ने कहा था कि छोटी वाली उंगली काटने से असरात कभी वापस नहीं आते। अरे सच में शायान, मैं नाटक कर रही थी। मुझे पता है, तुम अभी भी नाटक ही कर रहे हो। शायान नहीं, मैं मेरी माँ की कसम में सच बोल रही हूँ। मैंने माँ के कहने पे ये सब किया, आपकी अम्मी को इस घर से निकालने के लिए। मुझे तो पहले से ही पता था तुम ड्रामा कर रही हो। बस अब तू देखती जा, बुढ़िया कैसी जान बचा के इस घर से भागेगी और फिर पूरे घर पे तू अकेली ही राज करेगी। चलो अब अपना सामान लो और चलती बनो। शायान मुझे माफ करना प्लीज, मुझसे गलती हो गई। चलो अपना सामान पैक करो। शायान मैं जानती हूँ मैंने आपका बहुत दिल दुखाया और इसके लिए आप मुझे कभी माफ भी नहीं करेंगे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है शायान, अगर हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। बस एक लफ्ज भी नहीं सुनना मुझे तुम्हारा, फौरन निकलो यहाँ से। अपने इस ड्रामे का एंड जाकर अपनी डायरेक्टर माँ को जाके सुनाना। अगर अच्छी डायरेक्शन देती तो आज तुम्हारा ये हाल ना होता। अब खड़ी क्या हो, जाओ यहाँ से, जाओ।